नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शुभ शांति क्लासेज में। आज के हमारे वीडियो में हम ईमेल लिखना सीखेंगे। आज के इस डिजिटल दुनिया में हमें ईमेल लिखना ज़रूर आना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम ईमेल लिखना सीखेंगे। क्या होता है ईमेल का फॉर्मेट, ये सब चीज़ें अच्छे से समझेंगे और सीखेंगे। ईमेल एक ऐसा ज़रिया है जिसके द्वारा हम किसी के पास तुरंत मैसेज भेज सकते हैं। ईमेल में हम सबसे ज़रूरी होता है कि हमारे पास इंटरनेट होना चाहिए, कंप्यूटर या स्मार्टफोन होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले क्या होना चाहिए, ईमेल किसी के पास ईमेल द्वारा मैसेज करने के लिए सबसे पहले हमारे पास इंटरनेट होना चाहिए और कंप्यूटर या स्मार्टफोन होना चाहिए जिससे हम ईमेल कर सकें, और ईमेल आईडी होनी चाहिए। कोई भी जीमेल या याहू मेल जो भेजता है उसकी ईमेल आईडी होनी चाहिए, ईमेल एड्रेस, और जिसके पास भेजना है उसकी भी ईमेल एड्रेस या ईमेल आईडी होनी चाहिए। तो चलिए हम ईमेल के बारे में कुछ और जानते हैं कि क्या होता है। देखिए, ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक ईमेल, अनौपचारिक ईमेल। जैसे हम पत्र लेखन में देखते थे कि औपचारिक ईमेल क्या होता था, जब हम कंपनी, सरकारी ईमेल, ये सब चीज़ें करते हैं, कंपनी को करते हैं, स्कूल में करते हैं, कॉलेज में करते हैं, सरकारी ईमेल कोई करते हैं तो उसे औपचारिक ईमेल कहते हैं। और अनौपचारिक ईमेल क्या होता है, जब हम रिश्तेदार, माता पिता, बहन, दोस्त, इन सबको ईमेल जो करेंगे वो होता है अनौपचारिक ईमेल। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम ईमेल लेखन का फॉर्मेट जानते हैं कि कैसे ईमेल लिखा जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले इधर लिखा गया है फ्रॉम ऑप्शन आएगा। फ्रॉम में हम लिखेंगे प्रेषक का ईमेल पता, भेजने वाले का ईमेल पता। मीन्स जैसे मैं भेज रही हूँ किसी के पास ईमेल, तो वहाँ पे मेरा जो ईमेल आईडी होगा, मेरा जो ईमेल एड्रेस होगा वही हम भेजेंगे। जैसे मान लिया मेरा ईमेल एड्रेस हो गया abc@gmail.com, तो मैंने यहाँ पे फ्रॉम में अपना ईमेल एड्रेस लिख दिया। ठीक, फिर आगे आता है टू में क्या होता है, जिसके पास हमें ईमेल करना है। जैसे मान लिया हमें हमारे प्रिंसिपल के पास करना है, या दोस्त के पास करना है, भाई बहन, माता पिता, किसी के पास ईमेल करना है, तो हम यहाँ पे उसका ईमेल एड्रेस डालेंगे। हमें पता होना चाहिए कि उसका ईमेल एड्रेस क्या है। तो मान लिया उसका ईमेल एड्रेस हो गया xyz@gmail.com। ठीक, फिर तीसरे नंबर पे आता है सीसी का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी का यूज हम सीसी का हम यूज तब करेंगे अगर जो हमें ज़रूरत होगा तो हम करेंगे, ज़रूरत नहीं होगा तो हम नहीं करेंगे। सीसी का यूज क्या होता है कि मान लिया हमें सेम मैसेज एक से ज़्यादा लोगों को भेजना है, तो हम वहाँ उन सब का ईमेल एड्रेस जो होगा यहाँ सीसी में फिल करेंगे। ठीक है, 2 की जगह हम कहाँ पे फिल करेंगे, सीसी में। तो ये वो मैसेज एक से ज़्यादा लोगों के पास चला जाएगा। फिर नेक्स्ट नंबर पे आता है, अगला आता है बीसीसी का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी भी वही सेम होता है सीसी ही, कि इसमें भी हमें अगर जो वही ईमेल, वही मैसेज एक से ज़्यादा लोगों को भेजना होता है तो हम बीसीसी में उस ईमेल एड्रेस को लिख देते हैं, और वो मैसेज सभी लोगों के पास, जितने भी ईमेल एड्रेस लिखेंगे, एक से ज़्यादा लोग, 2, 4, 10, 15, 20, 25, 100, 150, जितने भी लोग होंगे, हम एक ही साथ सबकी ईमेल इधर लिखेंगे और सबके पास वो चला जाएगा। बट सीसी और बीसीसी में डिफरेंस क्या होता है, आप पूछोगे क्या डिफरेंस होता है। सेम वही चीज़ होता है, एक से ज़्यादा लोगों को ईमेल भेजना हो तो हम सीसी में लिखते हैं, बीसीसी में। इसमें डिफरेंस होता है, क्या डिफरेंस होता है कि जब भी हम सीसी में कोई ईमेल आईडी जिसकी भरेंगे, लिखेंगे, जिसके पास ईमेल जाएगा, तो वो ये जान पाएगा कि ये ईमेल किस किस के पास, इस ईमेल की कॉपी किस किस के पास भेजी गई है। और अगर जो हम ब्लाइंड कार्बन कॉपी में उस ईमेल को लिखेंगे तो ये नहीं कोई जान पाएगा कि इसी सेम ईमेल को और किस किस के पास भेजा गया है। मान लिया हमने कोई ईमेल लिखा हमने हमारे स्कूल में, हमने सेम मैसेज हमें प्रिंसिपल के पास भेजनी है, अपने क्लास टीचर के पास भेजना है, अपने
मैथ्स टीचर के पास भेजना है, अपने साइंस टीचर, इंग्लिश टीचर के पास भेजना है। तो हमने वो सारा ईमेल एड्रेस यहाँ पे लिख दिया कार्बन कॉपी में, ठीक है। तो ये ईमेल जो है वो सभी प्रिंसिपल के पास, क्लास टीचर के पास, मैथ्स टीचर, साइंस टीचर, सबके पास गया। तो वो ये जान पाएंगे, हमारे प्रिंसिपल जान पाएंगे कि यही सेम ईमेल हम बच्चे ने अपने क्लास टीचर को भी भेजा है, उसके मैथ्स टीचर को भी भेजा है, साइंस टीचर को भेजा है, इंग्लिश टीचर को भी भेजा है। बट अगर जो हमने वही ईमेल एड्रेस BCC में, CC की जगह BCC में भर दिया, तो वही मैसेज प्रिंसिपल के पास गया, हमारे क्लास टीचर के पास गया, हमारे मैथ्स टीचर के पास गया, हमारे साइंस टीचर के पास गया। बट वो प्रिंसिपल हमारे नहीं जान पाएंगे कि ये मैसेज बच्चे ने अपने क्लास टीचर को भी सेम भेजा है, अपने मैथ्स टीचर को भी सेम भेजा है। तो इसलिए हम CC और BCC में ये डिफरेंस होता है कि हम जो ईमेल आईडी भरेंगे BCC में लिखेंगे तो वो नहीं जान पाएंगे कि यही सेम मैसेज किसके पास और गया है। बट अगर जो हम CC में लिखेंगे तो वो ये जान पाएंगे कि यही सेम मैसेज बच्चे ने किस किस के पास भेजा है। समझ में आ गया। और होता है CC और BCC में एक डिफरेंस कि जो मैसेज गया उसका रिप्लाई भी, अगर जो हम CC में भरे रहेंगे, ईमेल एड्रेस को लिखते हैं, के द्वारा भेजते हैं, तो अगर जो उस पर कोई रिप्लाई आया तो वो जान पाएगा बंदा कि रिप्लाई आ गया है, इसने इस पर रिप्लाई किया। बट अगर जो BCC में रहेगा तो वो नहीं जान पाएंगे कि रिप्लाई किसका किसका है, क्योंकि उन्हें ये भी, किसी को ये नहीं पता चलेगा कि ये सेम मैसेज किसके पास और भेजा गया, तो रिप्लाई भी नहीं पता चलेगा, ठीक है। अब अगला आता है विषय। विषय आता है कि हम ये विषय से ये पता चलेगा कि ये हमारा जो ईमेल है ये किस सब्जेक्ट पर है, ये किस बारे में लिखा जा रहा है। तो हम यहाँ पे विषय लिखते हैं। जैसे मान लिया हमने छुट्टी के लिए, अवकाश के लिए ईमेल लिखा अपने प्रिंसिपल को, तो हम यहाँ लिखेंगे अवकाश के लिए, ठीक है। जैसे शुल्क प्रिंसिपल के पास ही लिख रहा है शुल्क माफ़ी के लिए या एक्स्ट्रा क्लास के लिए, तो यहाँ पे हमने विषय भर दिया। जैसे हम एप्लीकेशन या पत्र लेखन लिखते तो उसमें ऊपर हम विषय डालते थे कि ये क्यों है, तो हम विषय लिखेंगे, ठीक है। आगे आएगा अभिवादन। अभिवादन में जैसे हम हमारे प्रिंसिपल के पास भेज रहे हैं तो हम आगे हम लिखते थे ना पत्र लेखन में, एप्लीकेशन में, कि महोदय, या फिर हम अपने दोस्त के पास लिखते हैं तो प्रिय मित्र, या फिर अपने बहन या भाई के पास तो प्रिय बहन, प्रिय भाई, या फिर अपने पिता माता के पास सादर चरण स्पर्श, ऐसे ही हम अभिवादन में लिखेंगे। फिर अगला आता है मुख्य विषय वस्तु। मुख्य विषय वस्तु में क्या होता है, हम इसमें अपना पूरा ईमेल लिखेंगे, हमें जो लिखना है। जैसे हमने शुल्क माफ़ी के विषय लिखा था अवकाश माफ़ी के लिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमें अवकाश क्यों चाहिए, कितने दिन की चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मुख्य विषय वस्तु में क्या लिखेंगे कि हमें अवकाश क्यों चाहिए, कितने दिन की चाहिए, ठीक है। ऐसे ही अगर जो हमारा विषय हो गया कि शुल्क माफ़ी के लिए, तो हमें शुल्क माफ़ करना है, क्यों करना, मैं शुल्क नहीं जमा कर पाऊँ, ये सारा विषय वस्तु इसमें लिखेंगे। फिर लास्ट में समापन में क्या करेंगे, जैसे अवकाश के लिए हमें लिखना है ईमेल, तो हमने यहाँ पे सब लिखा और लास्ट में लिखेंगे कि उम्मीद है आप हमें अवकाश देने की कृपा करेंगे। ऐसे हम करके समापन करेंगे। समझ में आया। आगे इस ईमेल में और एक चीज़ होता है अटैचमेंट ज्वाइन करें। अटैचमेंट ज्वाइन करना क्या होता है कि जैसे हमने किसी सरकारी ईमेल किया, कोई सरकारी ईमेल किया, तो उसमें हमें, मान लिया हम जॉब के लिए कोई ईमेल कर रहे हैं, तो जॉब के लिए हमारे पास जो डेटा होता है, हमारा रिज्यूमे होता है, हमारी फ़ोटोज़, हमारी सारे जो डेटा होते हैं, हम उनकी कॉपी, उनका PDF फाइल हम यहाँ पे अटैच कर सकते हैं ईमेल में। ये चीज़ होता है, ठीक है। और ज़रूरत हो तो आप करें, नहीं ज़रूरत हो तो नहीं, छोड़ सकते हैं हम ये। लास्ट में आता है हस्ताक्षर। हस्ताक्षर में जैसे हम पत्र लेखन में, एप्लीकेशन में लिखते थे कि लास्ट में हमने प्रिंसिपल के पास भेजा तो हमने क्या लिखा, आपका आज्ञाकारी शिष्य, तो वैसे ही हम यहाँ पे भी प्रेषक हस्ताक्षर में लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य, और अपना नाम, जो भेजता उसका नाम और पूरा पता वता लिख देते हैं, ठीक। अभी समझ में आ गया आप लोगों को अच्छे से कि क्या होता है। एक चीज़ ईमेल में होता है कि ईमेल को हम हमेशा ऐसे एक लाइन में सीधे ही पूरी चीज़ें लिखते हैं। तो ये था ईमेल लेखन का फॉर्मेट। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
तो चलिए आगे हम उदाहरण से समझते हैं कि ईमेल कैसे लिखा जाता है। अब हम यहाँ पे आगे देखेंगे कि ईमेल कैसे लिखें। यहाँ उदाहरण दिया गया है अनौपचारिक ईमेल लिखने का। ईमेल लिखने का हमारा विषय है मित्र को जन्मदिन पार्टी का निमंत्रण देना है, हमें ईमेल लिखना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, क्या फॉर्मेट में हमने आपको समझाया है, फ्रॉम। फ्रॉम में क्या लिखेंगे, जो भेजता है उसका ईमेल आईडी। तो भेजने वाले का ईमेल आईडी है abc@gmail.com। ठीक, आगे फिर क्या लिखते हैं, टू में क्या होता है, टू में लिखा जाता है जो प्राप्त करता है, रिसीवर का ईमेल एड्रेस, ईमेल आईडी एड्रेस। प्राप्तकर्ता का ईमेल आईडी क्या है, xyz@gmail.com। ठीक, फिर आगे हम क्या लिखते हैं, सीसी। अगर आपको ज़रूरत है सीसी की तो सीसी यहाँ पे भरिए। जिन लोगों को भेजना है उनके ईमेल आईडी इधर लिख दीजिए। और बीसीसी में आगे, सीसी के आगे क्या होता है, बीसीसी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। सीसी मीन्स कार्बन कॉपी और बीसीसी मीन्स ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो सीसी बीसीसी की अगर ज़रूरत हो तो आप भरिए, नहीं ज़रूरत है तो कोई नहीं। इसमें जिनके पास और भेजना उनकी ईमेल एड्रेस इसमें लिख दीजिए। और इसमें भी वही होता है कि जिनको हम भेजते हैं बट उनको हमें जो टू में और सीसी में जो ईमेल आईडी लिखे होते हैं वो ना दिखे, इसलिए हम उसको बीसीसी में लिख देते हैं। फिर आगे आता है विषय। विषय क्या है हमारा, विषय है पार्टी का निमंत्रण। तो हम लिख देंगे विषय में पार्टी का निमंत्रण। फिर आता है अभिवादन। तो यहाँ अभिवादन में हम लिखेंगे क्या, हम मित्र को पत्र लिख रहे हैं, मित्र को ईमेल कर रहे हैं, पार्टी का निमंत्रण दे रहे हैं, तो हम लिखेंगे प्रिय मित्र। अभिवादन में क्या लिखा, प्रिय मित्र। मित्र का जो नाम है वो भी लिख सकते हो। तो हमारे मित्र का नाम है उमेश, तो हमने लिख दिया प्रिय मित्र उमेश। ठीक, अब आगे हम क्या लिखेंगे, अब आगे हमारा मुख्य विषय होगा कि हम ये ईमेल में क्या लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, तो वो चीज़ हम लिखेंगे। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे मित्र को ईमेल जन्मदिन की पार्टी के लिए, तो हम इसमें सारा विषय डालेंगे कि पार्टी में हम क्यों बुला रहे हैं, क्या है पार्टी, जन्मदिन की पार्टी है, कब आना है, कितने बजे आना है, कहाँ आना है, ये सारी चीज़ें लिखते हैं। तो हम आगे लिखेंगे प्रिय मित्र उमेश, मुझे लगता है कि आपको मेरा जन्मदिन याद होगा। इसलिए मुझे आपको यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है
हो रही है कि 10 जुलाई की तारीख स्टार हॉल में जन्मदिन की पार्टी है, जिसका समय रात में 10 से 12 बजे तक है। अब यहाँ देखिए हमारा मुख्य विषय हो गया। अब लास्ट में हम समापन करेंगे। समापन में हम डालेंगे कि आपको उस बर्थडे पार्टी में, जन्मदिन पार्टी में आना है या फिर पूरी फैमिली के साथ आना है, ऐसा कुछ समापन लिख के हम समापन करेंगे। तो हम लिखेंगे आपको इस बर्थडे पार्टी में जरूर आना है। अब आगे था, समापन के बाद था हमारे उसमें ऑप्शन की अटैचमेंट ज्वाइन करें। तो यहाँ पे आप कोई भी अटैचमेंट, जैसे हम औपचारिक पत्र लिखते हैं तो हमारे पास कोई डेटा हो या फिर कुछ भी होता है तो हम उसको अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप ये जो स्टार हॉल, इसकी फ़ोटो अटैच कर सकते हो या फिर कुछ भी आपके पास हो फाइल तो अटैच कर सकते हो, वरना रहने देते हैं। और लास्ट में आता है हस्ताक्षर। तो जैसे हम पत्र लिखते थे उसमें हस्ताक्षर बाद में लिखते थे, आपका प्रिय मित्र और अपना नाम लिखते थे, तो ऐसे ही हम ईमेल में भी लिखेंगे। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आपका मित्र मुकेश। ठीक, अभी समझ में आ गया आप लोगों को। ये हो गया ईमेल का फॉर्मेट। ईमेल इस तरह लिखा जाता है। सेम ईमेल वैसे ही लिखते हैं जैसे हम औपचारिक या अनौपचारिक पत्र लिखते थे हिंदी में, वही फॉर्मेट होगा, बस थोड़ा सा इस पर ईमेल आईडी वगैरह होती है। और ये एक सीध में ही हम लिखते हैं जैसे हम पत्र लिखते थे, लाइन को इधर उधर नहीं करेंगे। अभी समझ में आ गया होगा आप लोगों को अच्छे से। ईमेल कैसे लिखते हैं। यहाँ पे देखिए हमने इस ईमेल में, यहाँ पे देखिए हमने इस ईमेल में सीसी और पीसीसी का ऑप्शन नहीं फिल किया। क्यों नहीं किया है? क्योंकि हम ये अपने मित्र को पार्टी का निमंत्रण के लिए भेज रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने प्रिय मित्र उमेश लिख दिया। अभी सभी मित्रों का नाम हमारे उमेश नहीं होगा, तो अगर सेम यही ईमेल हमें हमारे और भी दोस्तों को भेजना है तो यहाँ पे उमेश ना लिख के सिर्फ प्रिय मित्र लिख देंगे, बाकी सेम यही चीज़ रहेगा। और यहाँ पे हम सीसी में अगर जो सब हम सारे ईमेल एड्रेस को लिख के एक साथ सबके पास फॉरवर्ड कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। बाकी अगर जो बीसीसी में करना, किसी को ना पता चले कि सेम यही ईमेल किया गया है, तो हम बीसीसी में भर देंगे। ठीक है, बस यहाँ पे हम उमेश नहीं लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे ईमेल का फॉर्मेट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कैसे लिखा जाता है। सेम पत्र लेखन के ही जैसे ईमेल भी लिखते हैं, बस हल्का सा
थोड़ा सा अलग होता है। एक चीज़ और होता है कि ईमेल में हम कभी डेट नहीं डालते। डेट क्यों नहीं डालते? क्योंकि एक ये इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, इसमें जब भी ये ईमेल जाता है तो डेट टाइम सब चीज़ें लिख के अपने आप आ जाती हैं, इसलिए हम कभी भी ईमेल लिखते टाइम डेट नहीं लिखते हैं। उम्मीद है आपको ईमेल लिखना अच्छे से आ गया होगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल शुभ शांति क्लासेस को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।